हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग एक 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर को रिपेयर करना सीखेंगे कि इसे हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम एक बार पावर सप्लाई लगा करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसे हम सीरीज बल्ब में लगा करके चेक कर लेते हैं कि बल्ब जल रहा है या नहीं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, बल्ब नहीं जल रहा है। जो इनपुट दिया जाता है 220 वोल्ट का, उधर सीरीज से लगाने पर बल्ब नहीं जल रहा है। और जिधर 12 वोल्ट का है, एक बार हम उधर भी लगा करके देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, इधर भी बल्ब जल रहा है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टेक्निकल सभाजित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए, 220 वोल्ट इनपुट का है, जो कि रेड वायर है, जिसमें कि पावर सप्लाई नहीं बता रहा था। हो सकता है इसके वायर जहां से अंदर कनेक्ट होते हैं वहां से प्रॉब्लम हो, या फिर कॉइल जली होगी। ये तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। खोलने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर के ऊपर की जो पहले पत्ती लगी होती है उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद में ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर सारी पत्ती लगी होती हैं कॉइल के बीच में, इसमें एक साइड में बिल्कुल छोटी छोटी पत्ती लगी होती हैं। सबसे पहले उस पत्ती को बाहर निकालना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। उसको हल्का हल्का सा चोट देने से वो पत्ती बाहर निकल आती है। इस प्रकार जैसा कि देख रहे हैं, इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में इस तरह की पत्ती लगी है, उन सारी पत्तियों को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, ये बीच बीच में पत्ती लगी होती है, और इन सभी पत्तियों को धीरे धीरे एक एक करके सभी बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद में ट्रांसफार्मर के किनारे किनारे साइड पर कुछ रख करके हल्का सा बीच में हम जब पत्ती को स्क्रू ड्राइवर के मदद से हल्का सा चोट देंगे तो वो पत्ती बाहर निकलेगी। वो ई साइज की पत्ती होती है, ई टाइप की। इसी प्रकार से एक दो जब पत्ती निकल जाती है तो धीरे धीरे करके सारी पत्तियां ढीली हो जाती हैं और वो आसानी से बाहर निकल आती हैं। ढीली होने के बाद में वो हाथ से ही ऑटोमेटिक सभी पत्ती बाहर निकल आएंगी, और निकल आने के बाद में सिर्फ कॉइल बचेगी। अब देखिए, इसमें ऊपर की कॉइल के लिए एक ऊपर सा पेपर लगा होता है। इस पेपर को पहले बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद में हम कॉइल को, जो आउटपुट वाली कॉइल है, उसको बाहर निकालेंगे। अगर जो उसमें प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, तो हम चाहें तो उसे खोलते समय उसका राउंड भी काउंट कर सकते हैं कि कितने राउंड में वायर लगा हुआ था। देखिए, यहाँ से दोनों वायर के कनेक्शन हैं। इन दोनों कनेक्शनों को पहले यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद में अंदर एक और पेपर लगा हुआ है, उस पेपर को बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद में कॉइल के पूरे वायर को धीरे धीरे हम खोल लेंगे। और ये एल्युमिनियम में वायर है और एल्युमिनियम से इसकी बाइंडिंग हुई है। एल्युमिनियम में दोस्तों बाइंडिंग होने से कभी प्रॉब्लम अक्सर ये होती है कि जहाँ पर हम वायर कनेक्ट करते हैं वहीं पर कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से वो करंट शो नहीं करता है, या कॉइल को करंट पूरी तरह से नहीं मिल पाता है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर वायर में हल्का हल्का सा स्क्रैच लग गया है, लेकिन ये आउटपुट की कॉइल है और ऊपर साइड में हम चाहें तो इसमें वार्निश भी लगा सकते हैं, और चाहें तो इसे अच्छे से जब कॉइल को भरते हैं उसमें ध्यान दे करके उसको अच्छे से हम बाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बाहर की सभी ऊपर वाली कॉइल निकल गई है, इसके सारे वायर निकल गए हैं बाहर। अब हमें फिर इसे एक पेपर लगा होता है, उस पेपर को बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद ही दोनों रेड वायर के जो कनेक्शन है उसको अच्छे से खोल लेना है, और खोलने के बाद में हम एक बार इसकी कॉइल को पावर सप्लाई दे करके देख लेते हैं, सीरीज में लगा करके चेक कर लेते हैं कि कॉइल सही है या नहीं, कहीं बीच में कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है। ये चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो हम इसके दोनों पॉइंट को अच्छे से साफ करके एक बार लगा करके चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके दोनों पॉइंट बाहर निकल गए हैं और साफ भी हो गए हैं, क्योंकि ये एल्युमिनियम का वायर है, इस पर हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं, फोर्स करने पर टूट जाएगा। इसलिए बिल्कुल हल्के से प्रेशर के साथ में साफ करना है। अब एक बार देखिए, सीरीज में लगा करके चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, सीरीज में बल्ब जलने लग गया है। इसका मतलब है कि कॉइल बिल्कुल सही है, इसके कनेक्शन में ही प्रॉब्लम हुआ होगा। तो हम इसको फिर से उसी प्रकार से कनेक्शन करके और पेपर लगा करके अच्छे से फिर से बाइंडिंग करके कंप्लीट करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये पेपर एक राउंड में पहले लगा लेना है, उसके बाद में हम फिर वायर को दोनों को सोल्ड कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में फिर उसके ऊपर भी एक पेपर लगा देना है छोटा सा, जिससे कि ऊपर वाली कॉइल में वो वायर टच ना हो। देखिए दोस्तों, ये पेपर लग गया है। अब हम यहाँ से इसके वायर को कनेक्ट करके और ऊपर से पेपर लगा करके फिर उसके ऊपर एक पतला टेप लगा लेते हैं। पेपर कंप्लीट करने के बाद में हम ऊपर की कॉइल के वायर को उसी प्रकार से फिर से फिक्स कर देंगे जैसे कि पहले फिक्स था। देखिए दोस्तों, दोनों वायर अच्छे से कनेक्ट हो गया है और पेपर भी लग गया है। अब हम आउटपुट वाले कॉइल को, उसके वायर को इसमें उसी प्रकार से टाइट प्रेशर में बाइंडिंग करना है, जिसकी वजह से अगर जो ढीला होगा तो वायर के बीच में कंपन होगा। कंपन होने की वजह से वायर जल्दी ख़राब होंगे और ट्रांसफार्मर आवाज़ भी करेगा। इन सारी चीज़ों से बचे रहने के लिए वायर को हम लोग अच्छे से टाइट कॉइल बना लेंगे। देखिए, ये पावर सप्लाई भी दे करके हमने देख लिया, बिल्कुल सही है। तो हम आउटपुट वाले कॉइल को लगा लेते हैं। इसको एक बराबर एक सीध में अच्छे से ही कनेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये कॉइल कंप्लीट हो गई है और इसके आउटपुट के दोनों वायर भी
कनेक्ट हो गए हैं और उसके ऊपर से पेपर भी लग गया। अब पेपर लगाने के बाद में अब हमें बीच में उन सभी पत्ती को उसी प्रकार से वापस फिर से लगाना है जैसे पहले लगी हुई थी। तो सबसे पहले एक पत्ती को लेकर के बिल्कुल किनारे साइड में उसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद में दूसरी एक पत्ती लेकर के उसके दूसरे किनारे पर लगा देंगे। किनारे पर लगाने के बाद हम फिर उसे बीच में और सारी पत्तियों को लगाते जाएंगे। और सारी पत्ती एक ही तरफ से नहीं लगेंगी, दो दो पत्ती कर एक एक साइड से लगाते जाएंगे, जिससे कि जो बीच बीच में हम लोग छोटी पत्ती को लगाते हैं वो आसानी से उसमें टाइट फिक्स रहेगी। और ऐसा नहीं करने पर, एक ही साइड से लगाने पर वो पत्ती लग नहीं पाएगी दूसरे साइड में और ट्रांसफार्मर कंप्लीट वर्क नहीं करेगा। तो देखिए सारी पत्ती लग करके कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें पावर सप्लाई दे करके इसका फिर आउटपुट चेक कर लेते हैं। पहले हम इसे सीरीज में लगा करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे डायरेक्ट लगा करके देख लेंगे। देखिए दोस्तों सीरीज में लग गया है, बल्ब भी जल रहा है और हम इसका आउटपुट मल्टीमीटर के माध्यम से चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसका आउटपुट भी एसी में ही होगा। जब हम ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं तब वो डीसी में कन्वर्ट होता है। देखिए दोस्तों ये 11 वोल्ट अभी शो कर रहा है, सीरीज में लगा हुआ है। अब एक बार हम इसे डायरेक्ट लगा करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये डायरेक्ट लग गया है और डायरेक्ट लगने के बाद एक बार हम फिर से इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये 13 वोल्ट शो कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल सही रूप से बन गया है, कंप्लीट वर्क कर रहा है। अब इसे हम कहीं भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।